हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज पर। फ्रेंड्स, आज से हम अपने चैनल पर शुरू कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, जिसमें हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है वो बिलासपुर है। इसका पार्ट 1 हम आज डिस्कस करेंगे। इसकी लोकेशन कहाँ पर है और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा है कि बिलासपुर में एम्स है और गोविंद सागर झील है, लुहणु क्रिकेट मैदान है। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने सेशन बनाए हैं वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसमें हमने हिमाचल की ट्राइब्स डिस्कस की है, जो भी इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, एंशिएंट ट्राइब्स हैं और मॉडर्न ट्राइब्स हैं, उनको लेकर हमने सेशन बनाए हैं जो करीब 10 सेशन है, जिसमें हमने हर इम्पॉर्टेंट जो ट्राइब है उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन की है। आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज से शुरू करते हैं हम अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर की। ये आपके सामने हिमाचल का मैप है। सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे। जब भी हम किसी मैप को पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया है कि ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है और ये नॉर्थ साउथ। आप कोई भी मैप पढ़ेंगे तो आपके मैप पढ़ने का तरीका यही रहेगा। ये आपका ईस्ट होगा, इधर को वेस्ट होगा, ये आपका नॉर्थ होगा ऊपर और ये आपका साउथ होगा। कोई भी मैप हो, किसी डिस्ट्रिक्ट का मैप हो या किसी छोटे से एरिया का मैप हो या फिर प्रदेश का मैप हो या देश का मैप हो या वर्ल्ड मैप हो, हमेशा मैप को पढ़ने का तरीका यही रहता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में बिलासपुर की जो लोकेशन है वो साउथ वेस्ट में पड़ती है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने है, ये आपके सामने जो है बिलासपुर है। बिलासपुर की जो बाउंड्री है वो किस किस से लगती है, ये देखिए आप। ये इधर मंडी है, साउथ में इसकी सोलन है, नॉर्थ में कुछ मंडी का एरिया है, कुछ हमीरपुर है और ये आपका इधर को जो है नॉर्थ वेस्ट में आपके ऊना आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि बिलासपुर की जो बाउंड्रीज है वो किस किस के साथ लगती है। मंडी, उम्मीद है कि आपको ये लोकेशन समझ आ गई होगी कि बिलासपुर कहाँ पर है हिमाचल के मैप पर, हम इसको कैसे ढूंढेंगे और इसके साथ जो बाउंड्रीज है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके शेयर करते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसकी बाउंड्रीज किस किस के साथ लगती है। क्लियर? अब बात करते हैं जियो फैक्ट, यानी कि जियोग्राफिकल जो एरिया है उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हमारे बिलासपुर से बनते हैं। टोटल एरिया कितना है, 1167 किलोमीटर जो है स्क्वायर किलोमीटर, वो बिलासपुर का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, 1167 स्क्वायर किलोमीटर। लैंग्वेज यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, बिलासपुर, जिसे कि कहलूरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बिलासपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, कहलूरी। डिस्ट्रिक्ट इन ईस्ट सोलन एंड मंडी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से ईस्ट में है, वेस्ट हमीरपुर एंड ऊना, नॉर्थ मंडी एंड हमीरपुर और साउथ सोलन एंड मंडी। ये मैंने आपको बताया था कि साउथ में सोलन है, तो ये साउथ ईस्ट में भी पड़ता है और साउथ में भी पड़ता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो ईस्ट में आ गया है तो साउथ में कैसे आ सकता है। एक्चुअल जो है सोलन की लोकेशन अगर बिलासपुर की वाइज हम देखें तो ये साउथ ईस्ट में पड़ती है, तो ये साउथ में भी आता है इसका कुछ पार्ट और इसका बिलासपुर के ईस्ट में भी थोड़ा सा पार्ट आता है। क्लियर? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेन रेंजेस कौन कौन सी बिलासपुर में है, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि ये वाली रेंज कहाँ पर पड़ती है, या बिलासपुर में है या हमीरपुर में है। तो आपने इस सेशन को बहुत ध्यान से देखना है, खासकर ये वाले फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये मेन रेंजेज ऑफ बिलासपुर है और इसे क्या कहा जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है, सतधार कहलूर के नाम से भी जाना जाता है या सातधार कहलूर के नाम से भी जो मेन रेंजेस है बिलासपुर की उनको जाना जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं हम नैना देवी की। नैना देवी जी में एक मंदिर भी है जो कि प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में और काफ़ी जगह पर ये फेमस है, दूर दूर से लोग आते हैं। इसकी जो रेंज है वो कितनी है, ये 30 किलोमीटर लंबी रेंज है।
Kot Kehlur and Fatehpur Fort, where 7 small forts have been constructed, are located in this range. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रेंज है जहाँ पर 7 जो है फोर्ट यानी किले बनाए गए हैं, तो वो कहाँ पर है? वो नैना देवी रेंज है जहाँ पर एक साथ 7 किले बनाए गए हैं। तो जो मेन जो किले हैं वो आपका है कोट कहलूर और फतेहपुर फोर्ट। और फतेहपुर किला जो है उसमें 7 छोटे छोटे किले बनाए गए हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि नैना देवी में कौन कौन से किले जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये 30 किलोमीटर लंबी रेंज है। क्लियर। अब बात आती है कोट हिल की। ये भी 30 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है। और यहाँ पर बछेरटू, बसी, नॉन दगोगा, मल्होट फोर्ट आर लोकेटेड इन दिस रेंज। तो ये सारे फोर्ट जो है वो कौन से हैं? कोट हिल में। बछेरटू, बशीहा, नॉन दगोगा, मल्होट। नेक्स्ट है झंझार हिल। द सीरखड़ डिवाइड्स दिस रेंज इनटू 2 पार्ट्स। पहली ही लाइन से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी हिल है या ऐसी कौन सी रेंज है जिसको सीरखड़ 2 बराबर भागों में बांटती है। या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी खड़ है जो झंझार हिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। साउदर्न पार्ट नॉन एज भड़ोल एंड नॉर्दर्न पार्ट नॉन एज झंझार। क्लियर। देवी भड़ोली एंड गुग्गा घेड़वी इज लोकेटेड इन दिस रेंज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि गुग्गा घेड़वी से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है कि गुग्गा घेड़वी जो है वो कहाँ पर है। तो आपने याद रखना है कि ये झंझार हिल में है और ये बिलासपुर में है। अब बात करते हैं त्यून हिल की। तो इसमें जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी पीक है? सरयून पीक है। द फोर्ट ऑफ सैरियम, नौरंगागढ़, टेम्पल ऑफ पीर भयानू, हरम्बा देवी, त्यून फोर्ट एंड सिद्ध गुरुनाथ आर लोकेटेड ऑन दिस हिल। इसमें पीर भयानू ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहाँ पर है। बाकी आप टेम्पल्स देख लीजिए कि कौन कौन से हैं। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है पर इसके कम चांसेस है। या तो आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि जो हाईएस्ट पीक है या सेरियम पीक वो कहाँ पर है, कौन सी रेंज में है। या फिर पीर भयानू जो मंदिर है ये काफ़ी फेमस मंदिर है, तो इसको लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बंदलाधार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंदलाधार कहाँ पर है? ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, एलाइड में भी पूछा गया है, क्लैरिकल में भी आ चुका है कि बंदलाधार कहाँ पर है। तो कन्फ्यूज़न ये रहती है कि कई बार इसके साथ ऑप्शन में हमीरपुर दिया होता है तो कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि शायद ये हमीरपुर में है, लेकिन आपने याद रखना कि बंदलाधार जो है वो बिलासपुर में है। नेक्स्ट है बहादुरपुर धार। रतनपुर फोर्ट लाइज ऑन इट। ये इंपॉर्टेंट फोर्ट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। इट वॉज दिस फोर्ट दैट जनरल ऑक्टरलोनी इन्फ्लिक्टेड डिफीट ऑन अमर सिंह थापा द गोरखा लीडर। तो जो गोरखा लीडर था अमर सिंह थापा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी हिमाचल की, तो उसमें जब गोरखों ने आक्रमण किया था हिमाचल पे, जो कहलूर के राजा थे उन्होंने संसार चंद को हराने के लिए गोरखों को आमंत्रित किया था। लेकिन वो सिर्फ संसार चंद पर ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने कई जगहों पर एक साथ आक्रमण कर दिया था। तो जो अंग्रेज जनरल थे ऑक्टरलोनी, उन्होंने इसी किले के जरिए अमर सिंह थापा पर जो है विजय प्राप्त की थी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं फेमस वैलीज। कौन कौन सी फेमस वैलीज है? सतलुज वैली, आपको पता होगा कि जैसे ही आप बिलासपुर पहुंचते हैं तो वहां पर सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो सतलुज नदी है। सतलुज नदी पर बनी हुई झील गोविंद सागर है, जो कि हिमाचल की सबसे बड़ी मैन मेड कृत्रिम झील है। ठीक है। तो सतलुज एंटर्स फ्रॉम कसोल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सतलुज कहाँ पर एंटर होती है, तो ये कसोल विलेज की बाउंड्री के पास एंटर होती है और 90 किलोमीटर जो है ये फ्लो करती है और उसके बाद कहाँ पर बिलासपुर को छोड़ के जाती है, नायला विलेज में। तो ये दोनों ही विलेज आपने याद रखने हैं कि कसोल में ये एंटर होती है और नायला में 90 किलोमीटर तक चलने के बाद नायला विलेज में ये बिलासपुर को छोड़ देती है। क्लियर। छोंटो वैली स्ट्रेचिंग नियर भाखड़ा डैम। ये भाखड़ा डैम जो आपका बना हुआ है सतलुज नदी पर, उसके साथ साथ जो वैली है उसे छोंटो वैली कहा जाता है। नेक्स्ट वैली है द डानविन वैली। ये कहाँ पर है? लोकेटेड बिटवीन बहादुरपुर एंड बंदलाधार। तो डानविन जो वैली है वो कहाँ पर लोकेटेड है? आपके जो बहादुरपुर और बंदलाधार है उसके बीच में ये डानविन वैली लोकेटेड है।
तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ जियो फैक्ट्स बिलासपुर से रिलेटेड जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए। नेक्स्ट जो पार्ट 2 हमारा आएगा उसमें हम इकोनॉमी डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और बिलासपुर का जो रिवर सिस्टम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारा नेक्स्ट सेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।